कैलकुलस में हम लोग ग्राफ खींचना सीख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने ग्राफ खींचना सीख लिया है। y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर हमें पता है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए का खींच सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का खींच सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए का खींच सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का खींच सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का खींच सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स का भी खींच सकते हैं। फिर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का भी खींच सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ मॉड ऑफ एक्स का भी खींच सकते हैं। ये सारे ग्राफ हम लोगों ने खींचना सीखा है। और y इज इक्वल टू लास्टली देखा था अभी, y इज इक्वल टू ए एफ एक्स का और y इज इक्वल टू एफ ए एक्स का भी खींच सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना था हम लोगों को, ग्राफ को, पूरे ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट करना था, यहाँ लेफ़्ट साइड, यहाँ डाउनवर्ड शिफ्टिंग, यहाँ अपवर्ड शिफ्टिंग, यहाँ पे एक्स एक्सिस को मिरर लेते थे, यहाँ पे वाई एक्सिस को मिरर लेते थे। यहाँ पे एक्स एक्सिस को मिरर तो लेते थे बट केवल जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है उसके लिए, और यहाँ पे वाई एक्सिस को मिरर लेते थे बट किसके लिए, केवल जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाला ग्राफ है उसे, और वाई एक्सिस के निगेटिव वाला साइड वाला ग्राफ हमें बिगाड़ के इसे मिरर लेना था। y इज इक्वल टू ए एफ एक्स में क्या करना था, जो y कोऑर्डिनेट है उसको हमें a टाइम्स कर देना था, बाकी का x कोऑर्डिनेट हमारा वही रहेगा, मतलब पूरा ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा अलोंग y एक्सिस। इसमें हमें क्या करना था, x कोऑर्डिनेट को x बाई ए करना था, यानी यहाँ पे ए वाई और ये x बाई ए हो जाता था, यानी ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट तो उतना ही रहेगा, जो विथ होगी वो सेम रहेगी बट जो लेंथ होगी उसमें श्रिंकेज आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 2, 3, 4 इस तरह से है, लेकिन अगर x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बाई चांस x बाई 2 है अगर, तो फिर हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे हम लोग मॉडिफिकेशन करते थे। अब ग्राफ खींचना सीखते हैं। y इज इक्वल टू इंटीजर फंक्शन एफ एक्स का और y इज इक्वल टू एफ इंटीजर फंक्शन x का। उसके पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर फंक्शन होता क्या है। जैसे कि अगर 2.3 लिखा हुआ है इंटीजर फंक्शन 2.3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, केवल इंटीजर हम लोगों को लेना है। अगर 2.3312 इस तरह से लिखा हुआ है तो भी क्या होगी, इसकी वैल्यू 1। 3.14 लिखा है तो 3, अगर 4.6 लिखा है तो 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर इसे प्लॉट करना चाहें, अगर मान लो इंटीजर फंक्शन 0.12 अगर हो तो उसकी वैल्यू 0, यानी 0 से 1 में अगर कोई भी वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर 1 होगा तो इंटीजर 1 होगा, और 1.1 हो गया तो 1 होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी वैल्यू है 1 को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 0 आएगी। 1 से 2 में जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका इंटीजर फंक्शन अगर लिखेंगे तो इसका 1 आएगा। अगर 2 से 3 में देखें तो जितनी वैल्यूज होंगी उनका इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 2 आएगा, एक्सक्लूडिंग 3। 2 से 3 में 2 आएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव हो जाए, कहने का मतलब अगर हम लेते हैं -0.12 अगर यहाँ पे हो जाए, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। यानी कि अगर इसी लॉजिक से बढ़ें अगर, तो क्या हो जाएगा, ये -1 है, लेट्स से ये कोई -2 पॉइंट है,
तो 1 से 2 में क्या आ रहा था, उसके पीछे वाला आ रहा था, तो -1 से 0 में क्या आएगा, उसके पीछे वाली वैल्यू, यानी ये -1 आएगी। तो यहाँ डॉट लगेगा, यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी वैल्यू होंगी एक्सक्लूडिंग 0, तो उसकी वैल्यू हमें -1 मिलेगी। अगर -2 से -1 तक है, -1 को छोड़ के, -2 से स्टार्ट होके -1 तक गया है, तो क्या जाएगा, उसकी वैल्यू -2 आएगी। यानी हम देख रहे हैं कि जो भी रेंज है, जैसे यहाँ पे क्या था, 1 से 2 में क्या था, उसके एक पीछे वाला जो अपर लिमिट थी, उसके पहले वाला इंटीजर की वैल्यू हमें मिल रही थी इंटीजर फंक्शन से। उसी तरीके -1 से 0 में क्या होगा, -1 होगी। -2 से 0, -2 से -1 में क्या, उसके एक पहले वाला, -1 के एक पहले वाला क्या हुआ, -2 इसकी वैल्यू। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो हमने इंटीजर फंक्शन को देखा, अगर -1.2 अगर हो तो इसकी वैल्यू -1.2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2। तो इंटीजर फंक्शन अगर पॉजिटिव x है तो वहाँ पे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर निगेटिव हो जाए तो ध्यान दें थोड़ा सा कि जो वैल्यू आती है वो एक पहले, यानी -1 यहाँ पे और यहाँ पे -2। अब अगर y = x का ग्राफ हमें पता है, तो y = इंटीजर पार्ट ऑफ x का अगर खींचना हो तो कैसे खींचेंगे, y = x का पता है, ये y = x हो गया। अब हमें क्या खींचना है इससे, इंटीजर पार्ट ऑफ x। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इससे इसमें खींचना है तो इस सपोर्टिंग लाइन पहले खींचते हैं, y = 0, y = 1, y = 2, y = 3, y = -1, y = -2, y = -3। इस तरह से हम लोग सपोर्टिंग लाइन खींच देते हैं। जहाँ पे इस लाइन का इंटरसेक्शन आया वहाँ डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब वहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ये डॉट्स लग गए। उसके बाद दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स पे हमें बेसिक लॉजिक लगाना होगा। ये क्या है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये y = 1 है, ये y = 2 है, ये y = 3 है, ये y = -1 है, y = -2, y = -3। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है तो 1 पे 1,1 ये मिलेगा, ये 2,2, ये 3,3, इस तरीके -1,-1, ये -2,-2, ये -3,-3, क्योंकि ग्राफ है क्या, y = x और y के कोऑर्डिनेट बराबर। इन दो पॉइंट्स के बीच अगर हम बेसिक लॉजिक लगाते हैं तो 0 पॉइंट अगर 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। इसी तरीके अगर 1.2 हो तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1। इसी तरीके ये ग्राफ जो होगा हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। सिमिलर पैटर्न सारे पॉइंट्स में फॉलो होगा, यानी लेफ़्ट टू राइट हमें एरो खींचने होंगे। एरो का मतलब क्या हुआ, ये जहाँ पे डॉट लगा हुआ है वो पॉइंट इंक्लूडेड है, जो एरो वाला टिप है वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। जैसे 0 से 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0। 1 से 2 में 1 को इंक्लूड करें, 2 को एक्सक्लूड करें, तो जो भी वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिलेगी, 1। तो इस तरीके से हम लोग y = इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ खींच सकते हैं, या इंटीजर फंक्शन ऑफ f(x) का ग्राफ खींच सकते हैं। क्या करना होगा हमें, y के पैरेलल हमें y = 0, x के पैरेलल हमें y = 1, y = 2, y = 3, y = -1, इस तरह से सपोर्टिंग लाइन खींचनी होगी। फिर जो y = x का ग्राफ है, ये जो लाइन मिल रही थी f(x) का ग्राफ, उसमें डॉट लगा दिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे, और फिर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स पे
ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स के बीच में हमें बेसिक लॉजिक लगाना होगा यहाँ से यहाँ पे कि वैल्यूज़ क्या मिलेंगी और जो पैटर्न बनेगा उसे हम खींच देते हैं। अब जैसे अगर y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? सिमिलर लॉजिक लगाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो पता है कि अपवर्ड पैराबोला होता है। अगर इंटीजर फंक्शन लग गया है तब क्या होगा? सपोर्टिंग लाइन खींचेंगे। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। यहाँ नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई ग्राफ तो है नहीं। अब जितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं वहाँ पे डॉट खींच देंगे। अगर हमें यहाँ पे कोई इफ़ x बिलोंग्स टू 1 से 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बीच में हमें ग्राफ खींचना है तो क्या होगा? ये 0 है, ये ओरिजिन, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 2 है, ये y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 1 है तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा या ये पॉइंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 1 हो तो कितनी वैल्यूज़ के लिए, जब ये वैल्यू 1 कब होगी? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 2 तक होगी। व्हेन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, या एक्स स्क्वायर 1 से लेके 2 तक होगा, या x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 1 से 2 दे रखी है, इसमें हमें ग्राफ खींचना है इसका। तो अगर x की वैल्यू 1, यहाँ से हमें 1 से 2 में ये डोमेन ये दे रखी है। 1 पे वैल्यू इसकी क्या है? ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये क्या पॉइंट हो गया? 1,1। और ऐसे ही 2 पे इसकी वैल्यू क्या है? तो ये पॉइंट हो गया 2,4। यानी कि y इज इक्वल टू 4 तक की सपोर्टिंग लाइन्स जाएंगी और ये y इज इक्वल टू 1 है। इसमें हमें क्या करना होगा? एक लाइन और खींचनी होगी, एक सपोर्टिंग लाइन। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4 सपोर्टिंग लाइन और इंटरसेक्शन पॉइंट पे डॉट लगा दिया। अब 2 कंजिक्यूटिव पॉइंट्स जो हैं उनमें हमें क्या करना होगा? बेसिक लॉजिक लगाना होगा। तो अगर ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये पॉइंट क्या है? 1, y इज इक्वल टू 1 कब आएगा? ये पॉइंट 1,1 होगा। यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर y की वैल्यू 2 हो जाए? ये तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। उसी तरीके ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, और लास्टली ये कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट अगर हमें पता चल जाए तो हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब हमारी 2 या उससे ज़्यादा है और 3 से कम है तब हमें इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर की 2 तब मिलेगी। तो उसके लिए x क्या हो जाएगा? x की वैल्यू √2 से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर, और √3 से कम होनी चाहिए। √3 का मतलब 1.73 से कम कुछ, √2 का मतलब 1.4 से कुछ, 1.4 से 1.73 कुछ इस तरह से। यानी √2 से अगर हम देखें तो √3 तक जो वैल्यू जा रही है वो हमें 2 मिल रही है। यानी यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा? ये एरो बन जाएगा। इस तरीके यहाँ से यहाँ में क्या? ये एरो बन जाएगा। सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा जो ग्राफ आया फाइनल वो क्या होगा? ये एरो बनेंगे y इज इक्वल टू इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं y इज इक्वल टू
एफ ऑफ इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं।